बंधुओं, हम गीता के सदुपदेशों से अपने जीवन को कैसे बदला जाए, इसकी शिक्षा ले रहे हैं। गत दिनों में हमने गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों को पढ़ा और उन श्लोकों में जाना कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने को वश में रख करके अगर जीवन जिए तो वो योगी हो सकता है। योगी होने के लिए घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरीके से आज हम गीता के दूसरे अध्याय के कुछ और श्लोकों के बारे में बात करेंगे, जिनसे हमें पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति विषयों में फंसकर नाश तक कैसे जा सकता है। हमारे नाश का रास्ता हमारी ही इच्छाओं से होकर के गुजरता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक से। 62वें श्लोक में बताया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी विषय या किसी इच्छा को बहुत ज़्यादा याद करने लगता है या किसी इच्छा के पीछे बहुत ज़्यादा खिंचा चला जाता है, तो कहाँ तक खिंचा चला जाता है? कहते हैं नाश तक, यानी विनाश तक। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कहता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी प्रणश्यति तक कोई व्यक्ति कैसे पहुंचता है, तो उसकी शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान् पुंसा से। विषयों का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने विनाश तक पहुंच सकता है। तो क्या ये कह रहे हैं कि दुनिया में जीना छोड़ दे? पहले तो विषयों को समझ लेते हैं कि विषय होते क्या हैं। जो भी इस संसार में हम भोग रहे हैं, जो भी इस संसार में हम उपयोग कर रहे हैं, उस सब के सब विषय हैं। और उन विषयों को उपयोग करने के दो तरीके हैं। एक तो उसमें लगाव करके, राग करके, और दूसरा लगाव से बाहर होकर के केवल आवश्यकता, ज़रूरत समझ करके। जो लोग ज़रूरत समझ करके उपयोग करते हैं तो वो लोग तो पार हो जाते हैं, और जो लोग राग करके, फंस करके उपयोग करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आइए समझते हैं श्लोक को। सबसे पहले कहते हैं, शुरुआत होती है किसी विषय का ध्यान करने से, ना कि विषय को भोगने से। आप सोच रहे होंगे कि विषयों को भोगना, ये तो फिर फंसाता है ना हमें। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है कि विषयों को भोगे बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। मैं सांस लूं, मैं भोजन करूं, मैं पानी पीऊं, तो उपयोग तो करेंगे ना। इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या मर नहीं जाएंगे? पानी नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे? घर तो बनाना पड़ेगा ना। और भगवान ने प्रकृति दी ही इसीलिए है कि ताकि हम जीवित रह सकें। पेड़ से फल तोड़कर तो खाने पड़ेंगे ना, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए शास्त्र कहता है कि विषयों को भोगने से नहीं, विषयों का उपयोग करने से नहीं, बल्कि उनका ध्यान करने से समस्या उत्पन्न होती है। जब हम निरंतर एक ही विषय के बारे में सोचने लग जाते हैं, यूँ तो जैसे मेरी ज़रूरत है, मुझे एक जोड़ी कपड़े चाहिए, तो मैं दुकान पर गई और मैंने कपड़े खरीद लिए। लेकिन कई बार कोई चीज़ दिमाग पर बैठ जाती है, बार बार हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार हम उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, जैसे किसी को कोई फ़ोन ही लेना है। अब मान लीजिए मेरे ही किसी पड़ोसी ने आईफोन खरीद लिया है। मेरे पास पहले भी नहीं था और मेरे पास अब भी नहीं है। लेकिन अब लगाव क्यों हो रहा है? अब परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि पड़ोसी के पास आ गया है। एक चीज़ और आप अनुभव करेंगे कि मेरे पास कोई चीज़ है या नहीं है, उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे पड़ोसी के पास क्या चीज़ है उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी तक हम सुखी थे, तुरंत दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए एक लंबी लाइन लगी हुई है और उस लाइन में सभी को 500-500 रुपये मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी करके कोई व्यक्ति लाइन में लगा और फटाफट से 500 रुपये लिए और अपना आराम से घर लौट गया। और उसी के थोड़ी देर बाद ही उसका मित्र भी लौट कर आया, जो कि उससे करीब 10 मिनट बाद लौटा होगा, क्योंकि वो 10-12 नंबर पीछे होगा। वो सोच रहा था कि मैं आगे हूँ, जबकि मेरा दोस्त तो पीछे है, मुझे फटाफट से पैसे मिल जाएंगे, पता नहीं उसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर वो अपने दोस्त से पूछता है, तुम्हें कितने मिले? तो कहता है मुझे तो 1000 मिले हैं। तो कहता है तुम्हारे जाते ही घोषणा हो गई थी कि अब जितने भी बचे हुए लोग हैं सबको 1000-1000 रुपये मिलेंगे। अब आदमी सिर पकड़ लेता है, मैं पहली लाइन में क्यों लग गया? अभी तक तो वो इतना खुश था कि उसे 500 रुपये मिल गए। अभी तक उसे बिल्कुल दुख नहीं था, अभी तक आनंद में था, ना तो कुछ आया ना कुछ गया, फिर भी परेशान हो गया।
किस वजह से? कि मेरे मित्र को या मेरे पड़ोसी को मेरे से ज़्यादा मिल गया। मतलब मेरा एक अवसर था जो खो गया और उसका फ़ायदा उसे मिल गया। तो मिलने का दुख नहीं है, उससे कम मिला, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। बराबर मिलना चाहिए था। तो ऐसे ही ना हम कई बार विषयों का ध्यान करने लगते हैं। जैसे अच्छा सामने वाले के पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन ही लेना है, तो फ़ोन ही लेना है। फ़ोन के विषय में हर वक्त फ़ोन के विषय में सोचेंगे, फ़ोन चला रहे तो भी फ़ोन के विषय में, कहीं गए हैं तो भी फ़ोन के विषय में। कई बार देखेगा आप कोई चीज़ खरीदने की इच्छा करो, मनुष्य है, मनुष्य के साथ तो ऐसा होता है, कोई भी सामान लेने की इच्छा कर लो तो अब लगातार उसका चिंतन चलता रहेगा। जैसे कि आपको फ़ोन लेना है तो हर एक के हाथ में आप सबसे पहले फ़ोन नोटिस करेंगे कि कौन सा फ़ोन है, क्या फीचर्स हैं। तो यही सब चलता रहेगा, हर वक्त उसी का दिमाग में चिंतन चलता रहेगा। तो उससे क्या समस्या होगी? उनमें संग पैदा हो जाता है। समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। संग माने ऐसा लगता है कि इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। यही तो दुनिया की समस्या है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके बिना हम ना जी पाएं। सबके बिना जी सकते हैं, पर हाँ, जो परमेश्वर ने मुझे मौलिक रूप से दिया है हमें, वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कपड़ा, पानी, हवा, मकान, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ में हम जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ है या नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जंगल में क्या जानवर जीवित नहीं रहते हैं? वो भी तो जीवित हैं, सब जीवित है। क्योंकि सांस भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है और रहने के लिए जगह भी मिल रही है। जानवरों को भी मिल जाती है, उन्हें गुफाएं मिल जाती हैं। लेकिन जानवर और मनुष्य में यही एक अंतर है कि जानवरों को अपनी मौलिक आवश्यकताओं में संतोष है, लेकिन मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को और चाहिए, उसे संग हो जाता है। उसे मतलब लगता है कि अगर ये नहीं तो जीवन ही नहीं, इसके बिना हम कैसे जी सकते हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप से ही लड़ने लग जाते हैं कि भैया उसके पास ये वाली बाइक है, उसके पास ये वाला आईफोन है, भाई मुझे भी दिलवाओ। इस तरीके से हम लोगों को संग हो जाता है, लगाव हो जाता है। अब जैसे आप सोच कर देखिए कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है या आपने चलिए मकान ही बनवाना है, तो आपने कोई प्लॉट लिया, आप मकान बनवाने के लिए चल दिए, तो आपके दिमाग में हर समय, आप रोड पर निकलिए, आपको हर जगह सिर्फ मकान ही मकान दिखाई देंगे। इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इसके दरवाजे अच्छे लग रहे हैं, अच्छा इसकी बालकनी बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा इसका लुक बड़ा अच्छा है, इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आपको चलते हुए सिर्फ घर और उसके डिज़ाइन ही दिखाई देते रहेंगे। चलिए अब आपका घर भी बन गया, अब आपको गेट लगाना है, तो आप रोड पर चलते हुए हर एक के मेन गेट ही देखेंगे, सबके मेन गेट ही मेन गेट पर नज़र पड़ती रहेगी, कौन सा मेन गेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। संग हो गया है, इसे कहते हैं। फिर उससे क्या होता है? वो जो संग पैदा हुआ उससे कामना पैदा होती है। यानी सबसे पहले हमने विषय का ध्यान किया, जो सामान्य आवश्यकता थी मेरी, कोई उसके लिए भूख या पागलपन नहीं था मेरे अंदर। लेकिन जैसे ही मैं बार बार उसके विषय में सोचने लगे हम, तो हमें उससे संग हो गया, हमें उससे लगाव हो गया। और जब लगाव हो जाता है तो अंदर से भूख पैदा होती है कि अब तो ये चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, बस यही चाहिए। और कामनाओं का तो ऐसा ही होता है कि कभी तो पूरी हो जाती हैं और कभी पूरी नहीं होती। किसी की पूरी हो जाती हैं और किसी की पूरी नहीं होती। अरे इच्छाएं तो आप बड़े से बड़े व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, किसी की भी पूरी नहीं होती। अगर हो जाती तो उन्हें काम ही नहीं करना पड़ता, वो काम कर रहे हैं, यानी उनके मन में अभी भी कोई ना कोई इच्छा बाकी है। इसीलिए कहते हैं कभी कोई इच्छा पूरी होती है, कभी नहीं। किसी की होती है, किसी की नहीं। लेकिन जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? तो वो कामना क्रोध पैदा करेगी और फिर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगेगा, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आने लगेगा, बिना बात के गुस्सा आने लगेगा, कुछ और नहीं तो अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगेगा। उस कामना से, उस इच्छा से क्रोध पैदा होता है और सहनशीलता समाप्त होने लगती है। छोटी सी बात भी चुप जाती है। क्यों? क्योंकि कामना पूरी नहीं हो रही। ये सब अनुभव की चीज़ें हैं और हम सभी अनुभव करते हैं, बस उस अनुभव को संजो कर नहीं रखते। अनुभव किया और फिर भूल जाते हैं। याद रखें तो अगली बार काम आएगा। आप कभी भी देखिएगा, आपको कभी किसी व्यक्ति से अपेक्षा है और पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा। आपकी इच्छा थी ऐसा हो और नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा। आपकी इच्छा थी कि मुझे ऐसा मिले और नहीं मिले तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। क्रोध का कारण ही है इच्छा का पूरा ना होना। और इच्छाओं का पूरा ना होना ये जीवन की सत्यता है कि सभी के सभी इच्छाएं तो किसी की भी पूरी नहीं होती।
तो फिर क्या करें? अरे भाई, इच्छा करनी बंद करो और कर्म करना शुरू करो। जो मिलना होगा स्वतः ही मिलता चला जाएगा और उसका लाभ लेते चले जाओ। फिर कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। अगर क्रोध हो गया तो सम्मोह हो जाएगा। सम्मोह माने मूढ़ता आ जाएगी, मन सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगा। तो क्या करें इसके लिए? क्रोध पर नियंत्रण कीजिए और क्रोध के लिए कामनाओं पर नियंत्रण कीजिए। आप कल्पना कीजिए, आपसे छोटा व्यक्ति कोई घर पर है तो वो आपका सम्मान करे। सबकी इच्छा होती है, आपकी भी है, पड़ोसियों की भी होती है कि दूसरे पड़ोसी का बच्चा भी मुझे नमस्ते करे। संस्थाओं में भी होती है कि दूसरे बच्चे हमें नमस्ते करें। सभी को होती है इच्छा सम्मान की। हर व्यक्ति को होती है कि जो भी उससे छोटे पद पर है वो हमारा सम्मान करे, और वो सम्मान नहीं करे तो मन ही मन गुस्सा, मन ही मन क्रोध, मिसमिसाहट सी आएगी। इससे बचने का कोई तरीका? बिल्कुल सरल तरीका है, इच्छा ही छोड़ दीजिए। पहले ही सोचकर जाइए कि ये व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं करेगा, और होता कौन है सम्मान करने वाला? मुझे चाहिए ही नहीं इसका सम्मान। मेरे पास जो है वो कुछ घट जाएगा क्या? कई बार आप इस एंगल से सोचकर देखिएगा। आपकी एक छोटी सी समस्या है कि सामने वाला मुझे ऐसे नहीं बोल रहा है। अब सोचिए क्या हो गया इससे? क्या मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया? नहीं। मेरी नौकरी चली गई क्या? नहीं। मुझे भूख लगनी बंद हो गई? नहीं। मुझे प्यास लगनी बंद हो गई? नहीं। हमारी उम्र कम हो गई? नहीं। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ। अब एक व्यक्ति है, वो करीब 10-12 घर दूर रहता है। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब मैं घर से बाहर निकलूँ, कोई कर्मचारी अगर हमें सैल्यूट ना करे तो ना करे, हो क्या जाएगा हमारा? इस बात का तनाव ही क्यों लेना? पहले से सोच के रखिए, चाहिए ही नहीं। और जब आप एक बार ये बात सोच लें कि चाहिए ही नहीं मुझे ये, अब देखिए क्रोध बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वीकार करके गए हैं पहले से ही कि ये व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं करेगा। तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। और अगर क्रोध नहीं आया तो हम एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे, जिसको हम सम्मोह कहते हैं। क्योंकि क्रोध से सम्मोह होना ही होना है, मूढ़ता आनी ही आनी है, मन सोचने समझने की शक्ति खोएगा ही खोएगा। इसलिए आप कभी भी देखिएगा, अधिकतर बुरे शब्द क्रोध में ही निकलते हैं। अधिकतर लोगों के हाथ भी क्रोध में ही उठते हैं। अधिकतर व्यक्ति रिश्तों में खटास क्रोध के कारण ले आता है। अधिकतर व्यक्ति बुरा निर्णय, बड़ा नुकसान क्रोध में कर बैठता है। कई बार व्यक्ति अपने निजी व्यक्ति को खो देता है सिर्फ क्रोध के कारण। क्यों? क्योंकि सम्मोह हो गया है, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची। और ये उन सभी के साथ होता है। और जब बहुत बुरी दुर्घटना होती है, जब भी ऐसा होता है, सामने अपना ही कोई व्यक्ति है जो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमने बोल दिया उसको कुछ भी, उसको बहुत चोट पहुंची, बहुत ठेस पहुंची, हमें लगता है संभल जाएगा, नहीं होता। एक बार जो बोल दिया वो मन में कहीं बैठ जाता है, और फिर जब भी कोई भी छोटी सी बात होगी तो हमेशा वही पल याद आएगा कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। वो खटास फिर और बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा स्मृति में रह जाएगी, थोड़ी सी बात संभलेगी, फिर आगे फिर कभी वही बात और याद आएगी, फिर और खटास बढ़ेगी। और अब की बार जब वो उभरेगी तो 3 गुना वेग से उभरेगी, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही तलाक तक पहुंचती है। हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते, बस यहीं से शुरुआत होती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह तो होगा। आदमी को नुकसान, हानि, लाभ कुछ भी समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है ये क्या हो गया, ये नहीं होना था। कई बार तो व्यक्ति क्रोध में अपनी ही हानि कर लेता है, अपने कोई नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर लेता है, और किसी कारणवश अगर बच जाए तो फिर सोचता है अरे ये मैं क्या कर रहा था, अब नहीं करूँगा कभी ऐसा। सम्मोह में व्यक्ति इतने बड़े गलत कदम क्यों उठा लेता है? क्योंकि बीच में 2 काम और होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? क्योंकि सम्मोह से स्मृति चली जाती है, इसीलिए व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, इसीलिए व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा कर देता है। उसकी स्मृति चली जाती है, उसकी यादें चली जाती है, भूल जाता है कि 2 महीने पहले मैंने क्या संकल्प लिया था, या मैंने पहले कौन सी गलती करी थी। स्मृति चली जाती है, भूल जाता है व्यक्ति के सामने कौन खड़ा है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, कौन है, भूल गए। अरे हो जो भी हो। आप देखिएगा कई बार सामान्य सा अधिकारी गुस्से में आकर अपने अधिकारी को बहुत कुछ बोल देता है,
अब अधिकारी ने लिख दिया कि भैया इनको नौकरी से निकाला जाता है, जाओ अपना वेतन लो और जाओ यहाँ से। अब उसे लगता है गलती हो गई, फिर गिड़गिड़ाता भी है व्यक्ति। भूल गया कि सामने कौन खड़ा है, भूल गया कि इससे मेरा परिवार चलता है, सब कुछ भूल गया थोड़ी देर के लिए। और ऐसा नहीं है कि जानबूझकर करता है व्यक्ति, क्योंकि सच में होना है यही प्रकृति का नियम है। क्रोध आएगा तो सम्मोह होगा ही, और सम्मोह होगा तो यादें जाएंगी ही। बस ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ सेकंडों के लिए होता है। बस उबाल आता रहता है, आता रहता है। जब तक यादें हैं तब तक व्यक्ति शांत रहता है। जैसे ही उबाल इतना आया कि यादें चली गईं, अब गलत डिसीजन ले लेगा व्यक्ति। और फिर क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो हमारी स्मृति पर ही आधारित होती है। हम सही और गलत का निर्णय ही अपनी यादों के कारण लेते हैं, अपनी स्मृति के कारण लेते हैं। मतलब मुझे कुछ खाना है या नहीं खाना है, इस चीज़ का मैं निर्णय किस आधार पर करती हूँ? अपनी पुरानी यादों के आधार पे। अच्छा, ये मैंने खाया था, ये तो बहुत स्वादिष्ट था, इसको दोबारा खाना है। कोई चीज़ खाई, कड़वी लगी या उल्टी आ गई, तुरंत यादों में चला गया कि हाँ ये चीज़ खाई थी तो ये कड़वी लगी थी, इससे हमें उल्टी आ गई थी। अगली बार आएगा सामने खाने का सामान तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी यादें हैं वो मुझे बता रही हैं। यादों को देखकर कौन मुझे बता रहा है? मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि यादों को टटोलती है। पिछली बार इससे मिलता जुलता क्या हुआ था, तुरंत वो समझ जाएगी कि हाँ ये चीज़ मतलब की है या नहीं है मतलब की। तुरंत कहेगी ये काम मत करना, ये पिछली बार किया था, गड़बड़ हो गया था। अब सोचे जब यादें ही नहीं रहेंगी तो बुद्धि बेचारी क्या करेगी? ये इस तरह समझिए कि कोई नया प्रोजेक्ट आया हमारे सामने, अब इस काम को करें कि ना करें, तो कैसे निर्णय लेंगे? पुराने केस देखेंगे उससे रिलेटेड, अब पुरानी फाइलें ही ढूंढेंगे। अब पुरानी फाइलें भी नहीं मिल रही हैं, सपोज वो जल चुकी हैं। अब निर्णय कैसे लें? गलत भी हो सकता है डिसीज़न और सही भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं पुरानी यादें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर यादों पर ही थोड़ी देर के लिए ताला पड़ गया तो बुद्धि बेचारी कहाँ से निर्णय लेगी? शरीर उतावला हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में बीपी बढ़ रहा है, शरीर में एक आवेग उत्पन्न हो रहा है। वो कह रही है कुछ ना कुछ करो, हाथ उठ रहे हैं, जुबान उठ रही है, कुछ ना कुछ बोल दो जरूर अभी तुरंत। शरीर कह रहा है कि कुछ ना कुछ कर डालूं बस अभी। ये इंतजार कर रहा है बुद्धि का कि बुद्धि डिसीजन दे, मगर बुद्धि देख रही है यादों को। वो यादें सब धुंधली धुंधली होगी थोड़ी देर के लिए। जैसे हमारे कंप्यूटर पे बहुत लोड पड़ जाए ना तो एकदम हैंग हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही बुद्धि हैंग हो गई। अब यादें ही नहीं है उसमें। अब यादें नहीं तो वो निर्णय क्या दे कि क्या निर्णय लेना है, कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, हाथ उठाना है नहीं उठाना है, कुछ सामान तोड़ना है नहीं तोड़ना है। बुद्धि कहती है भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस कोई याद ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उबाल बहुत ज़्यादा है। शरीर कह रहा है कुछ ना कुछ करो, तुरंत करो। शरीर ने उठाया डंडा और दे मारा, लो। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो यही करेंगे, तोड़ेंगे सामान। कोई डिसीजन ठीक नहीं होगा और बस नाश होगा। और कई बार तो नाश पछतावे तक का अवसर नहीं छोड़ता। जो होना था सो हो गया, फिर पछतावे लायक भी बिल्कुल भी समझदारी नहीं हो रहती। पश्चाताप के लिए भी सांसें तो चाहिए। कई बार तो व्यक्ति उतनी भी नहीं छोड़ता अपने पास। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर जीवित रह भी गए तो जीवन किस काम का? क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि उसके पास बुद्धि है। बाकी प्राणियों के पास ऐसी बुद्धि नहीं है जैसी हमारे पास है। बाकी प्राणी अपना कोई समाज संगठन नहीं बना पाए, बाकी प्राणी अपने विचार नहीं लिख पाए, अपनी किताबें नहीं लिख पाए। नहीं, हम कह सकते हैं कि बाकी जानवरों में भी बुद्धि होती है, मगर ऐसी बुद्धि नहीं होती जैसी मनुष्य के पास होती है। अगर होती तो वो भी अपने मतलब की चीज़ें ना बना लेते, जैसे लैपटॉप है, फ़ोन है, या कोई भी अपने मतलब की चीज़ें बनाते, अपने मतलब की सोसाइटी बनाते, समाज बनाते, कानून बनाते। अगर ऐसी बुद्धि होती तो एक बार हाथ लगा के तो दिखाते फिर उनको। जैसे आजकल छुरा मारते हैं, गर्दन काट देते हैं, केस चल रहे होते फिर उनके भी इस तरीके से। क्योंकि उनके पास हम जैसी बुद्धि नहीं है, अपनी है बस काम चलाओ बुद्धि है। यही तो अंतर है उनमें और हम में। और सोचो जब यही ना रहा, यही बुद्धि ना रही तो क्यों? क्योंकि स्मृतियाँ खो गई। अब स्मृति क्यों खो गई? सम्मोह हो गया था। अब सम्मोह क्यों हुआ था? क्योंकि क्रोध आ गया था। क्रोध क्यों हुआ था? क्योंकि कामनाएं बहुत बढ़ गई थी, इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी। इच्छाएं क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि लगाव हो गया था। लगाव हो गया तो फिर तो वो चाहिए, लगाव हो गया तो इच्छा पैदा हो गई। लगाव क्यों हो गया था? सोचते हैं लगाव किसी के गुणों को देखकर हमें हो जाता है। नहीं, 100% झूठ। लगाव कभी भी गुणों को देखकर नहीं होता। गुणों को देख करके तो हम उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, पर ये जो स्वाभाविक संग मात्र है, ये मूर्ता जो है, ये संग, ये केवल साथ रहने मात्र से होता है और कुछ नहीं।
आप किसी के भी साथ रह लीजिए महीने भर तक, महीने भर बाद जब वो अपने घर जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा आपका उसके बिना। 5-7 दिन लगातार किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए, लगेगा कि अब अगले दिन भी फ़ोन आए। आप किसी भी घर में रह लीजिए 2-4 साल तक, फिर उसको छोड़ते हुए आपको अजीब लगेगा कि ये अपना अपना सा लगने लगा है। कोई पेड़ आपने अपने हाथ से लगाया हो, सींचा हो, बड़ा किया हो, पेड़ को कोई काटे तो ऐसा लगेगा जैसे हृदय पे दराती चल रही हो। बगल में एक और भी पेड़ खड़ा है मगर उसे मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं सींचा, इसलिए जब वो कटेगा तो उसका इतना दर्द नहीं होगा जितना अपने लगाए हुए पेड़ का दर्द होगा। इससे प्रेम हो जाता नहीं, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको आसक्ति कहते हैं। और वो कैसे होती है? वो सिर्फ साथ रहने से होती है। तो हम इस गलत फहमी में हैं कि हमें किसी व्यक्ति के गुण देख करके उससे लगाव होता है। ये लगाव या आसक्ति केवल और केवल साथ रहने मात्र से हो सकती है। किसी भी चीज़ से हो जाएगी। अब जानवरों को ले लो, कुत्ते से, बिल्ली से, किसी से भी हो जाएगी, मकान से, गाड़ी से, किसी से भी हो जाएगी। जिसके साथ हम बहुत अधिक रहेंगे, जिसका विचार हम हर समय करते रहेंगे, हमारे सामने रहेगा, जो हमें सुनाई देगा, उससे स्वाभाविक रूप से लगाव होगा, आसक्ति होगी। आसक्ति हमारे अंदर कामना पैदा करेगी, इच्छा पैदा करेगी, ये मिल जाए या ये हमारे पास ही रहे। वो कामना हमें क्रोध को जन्म देगी और क्रोध हमारे अंदर सम्मूढ़ता लाएगा और सम्मूढ़ता, सम्मोह हमारी यादों को नष्ट करेगा और हमारी यादें नष्ट हो गई तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बुद्धि का पूरा के पूरा काम तो स्मृतियों पर, यादों पर ही निर्भर है। और अगर बुद्धि नहीं तो मनुष्य के होने का लाभ ही क्या? नाश होगा। कोई ना कोई ऐसी घटना होगी, कोई ना कोई ऐसा कदम हम उठाएंगे जो हमारा विनाश करेगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फिर सवाल आपका होगा कि बचे कैसे इससे? अगले 2 श्लोक इसी के लिए हैं कि इससे बचे कैसे। अब कैसे बचें, इसके लिए हम इसको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।